रही हूँ, तो भी आ जाना। ड्रिंक ले ले। वैसे क्या है ना, ड्रिंक करेगी ना तो और मजा आएगा। ड्रिंक? अच्छा ठीक है, तो कह रही है इतना तो ले ही लेती हूँ। उसके बाद जैसा कि उस गर्ल ने कुकी को ड्रिंक दी होती है, वो ड्रिंक कर लेती है। कुछ देर बाद वो बहुत ड्रंक हो जाती है। तुम मुझे कहाँ लेकर जा रही हो? कहीं नहीं, क्या है ना कि बस तुम्हें ना रेस्ट करना चाहिए, इसीलिए। अच्छा ठीक है फिर, एक सेकेंड, इस रूम में। ठीक है, कुकी को यहीं रुकना चाहिए। तुम यहाँ पर? कुकी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वैसे अच्छा वो तुम आ गई, आओ यहाँ बैठो। ओके ठीक है, पता है कुकी बोर हो जाती है अकेले। अच्छा वो तुम यहाँ मिल गए। वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो यहाँ पर रेस्ट कर रहा हूँ। क्या है ना कि बहुत हेडेक हो रहा है। अच्छा कुकी का भी हो रहा है, इसीलिए कुकी भी आ गई यहाँ पर। कुकी वो पता है तुम बहुत सुंदर लग रही हो। आई थिंक आई एम लूजिंग माई कंट्रोल। वो तुम भी अच्छे लग रहे हो कुकी को, वैसे बहुत ज़्यादा अच्छे। अच्छा वो कुकी, अगर तुम्हारी परमिशन हो तो क्या मैं तुम्हें यस कुकी को भी ना। हाँ कुकी की है। सीरियसली? ओके सो बाद में रिग्रेट मत करना बस तुम। Lucky girl, she got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew about all the you tell me that you do. Dirty boy, you know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been and how you don't know how to keep your business clean. मॉर्निंग हो गई, सीखा है ये सब? क्या हो तुम? हाँ मैं कुकी। आई नो ये सब बहुत अजीब है, बट देखो तुम तो जानती हो ना कि टैंग ये सब कैसे हो गया। मतलब हम दोनों ड्रंक थे। क्योंकि देखो मैं नहीं चाहता हूँ कि इन सब की वजह से हमारी फ्रेंडशिप में कोई भी दरार आए या फिर जरा सा भी कोई प्रॉब्लम हो। हाँ आई थिंक तुम सही कह रहे हो। ओके हाँ, तो अच्छा रहेगा कि तुम भी इस बारे में भूल जाओ और मैं भी भूल जाऊँ, जैसे कि ऐसा कुछ हुआ भी था। ओके हाँ ठीक है। ओके नाउ देन टैंग वहाँ से चला जाता है और कुकी भी कुछ भी नहीं बोलती, क्योंकि वो भी नहीं चाहती होती है कि उनके बीच की फ्रेंडशिप ख़राब हो जाए। और उसके बाद वो दोनों ही कॉलेज जाना कंटिन्यू करते हैं। उन दोनों के बीच में कुछ भी बदलाव नहीं आता है। बट उस नाइट के बाद से कुकी और टैंग दोनों का बिहेवियर थोड़ा सा अलग हो गया होता है, पर वो दोनों ऐसा प्रिटेंड नहीं करते हैं। कुकी लिसन, हमने तुम्हारे लिए एक बॉय चूज किया है। देखो तुम्हारा कॉलेज कंप्लीट होने वाला है, तो हम दोनों ने ही सोचा है कि तुम्हारी वेडिंग करा देंगे। बॉय बहुत अच्छा है, एक बार तुम मिल लेती तो अच्छा होता। क्या वेडिंग? पर मॉम इतनी जल्दी क्या है? डैड इतनी भी जल्दी क्या है वेडिंग की? कुकी देखो हमारा डिसीजन चेंज नहीं होने वाला है। तुम चाहे कुछ भी कह लो तो अच्छा रहेगा कि तुम एक्सेप्ट कर लो। एंड हाँ सेकंड, रेडी हो जाना टाइम पर, क्योंकि बॉय आज ही आने वाला है। सो आज तुम कॉलेज नहीं जाने वाली हो। क्या आज कॉलेज नहीं जाने वाली हूँ? ओके ठीक है डैड। पर डैड मैं वेडिंग नहीं करना चाहती हूँ अभी, क्योंकि
ये हमारा फाइनल डिसीजन है, समझ में आया? और वैसे भी देखो, अगर किसी से तुम्हें प्यार है तो हम पहले ही बता देते हैं, हम उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कभी भी। तो तुम्हारी वेडिंग तो उसी से ही होगी जिसे हम पसंद करेंगे। अगर ऐसा कुछ है भी तो भूल जाओ, समझी ना? नहीं डैड, ऐसा कुछ नहीं है, बट ओके ठीक है। व्हाट हैपेंड टयांग? क्या हुआ? तुम आज खोए से अकेले क्यों बैठे हुए हो? हाँ, वो क्योंकि कोकी नहीं आई ना अब तक, इसीलिए उसी का वेट कर रहा हूँ। और तुम तो देख रहे हो ना, क्लास का टाइम होने वाला है अभी। हाँ, तुम सही कह रहे हो, टाइम तो होने वाला है, पर आई थिंक से कोकी नहीं आएगी। तुम्हें नहीं पता क्या कि उसकी वेडिंग फिक्स कर दी है उसके पेरेंट्स ने? आज उसे लड़के वाले देखने आने वाले हैं। व्हाट? लड़के वाले देखने आने वाले हैं? पर कोकी ने तो मुझे बिल्कुल नहीं बताया। अच्छा एक बात बता, उस दिन नाइट में पार्टी की बात से उसके बाद तुम दोनों को हुआ क्या है? मतलब तुम दोनों ही काफी स्ट्रेंज बिहेव करते हो। स्ट्रेंज नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं कहाँ स्ट्रेंज बिहेव करता हूँ? खुद से तो झूठ बोलना बंद करो टयांग, कुछ तो है, कुछ छुपा रहे हो क्या? मतलब तुम दोनों में पहले जैसा ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब तुम दोनों बिल्कुल भी हिचकिचाते नहीं थे ना किसी चीज को लेकर, और अब ऐसा कुछ नहीं है। सुगा, तुम ज़्यादा सोच रहे हो, चलो फिर हमें क्लास अटेंड करनी चाहिए। उसके बाद टयांग और सुगा दोनों ही क्लास अटेंड करने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर टयांग का बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा होता है क्लास में, क्योंकि कोकी नहीं आई होती है। उसका सारा ध्यान उसके पास रहता है। वो ये सोच रहा होता है, क्या सच में मतलब कोकी उस बॉय को पसंद कर लेगी या फिर सब कुछ एक्सेप्ट कर लेगी? समझ में नहीं आ रहा है। वैसे टयांग, समझ में क्या आना है? ऑफ कोर्स कोकी थोड़ी ना तुझसे प्यार करती है, मैं उसे पसंद करता हूँ, सिर्फ मैं उससे प्यार करता हूँ। इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि कोकी मेरे लिए वेट करेगी। और फ्रेंडशिप और लव में अंतर होता है। उसकी लाइफ है, उसकी मर्जी, वो जिससे चाहे उससे वेडिंग कर सकती है। हे टयांग, क्या मैं तुम्हारे साइड वाली सीट में बैठ जाऊँ? वो क्या है ना कि मुझे ना, ये जगह तुम्हारी नहीं है, ये जगह कोकी की है, और कोकी ही मेरे साइड में बैठती है, तो तुम दूसरी सीट देख लो, समझ में आया? व्हाट कोकी? मतलब इन दोनों के बीच की बॉन्डिंग अभी तक नहीं टूटी है? मुझे तो लगा था इन लोगों की फ्रेंडशिप टूट जाएगी और सब कुछ खराब हो जाएगा। वैसे टयांग, मुझे तुमसे कुछ कहना भी था, पर मुझे तुमसे कुछ भी नहीं सुनना है, और मैं बिल्कुल भी इस मूड में नहीं हूँ कि कुछ भी सुनो। अच्छा रहेगा तुम यहाँ से जाओ। टयांग, वेट भाई, कहाँ जा रहा है? मैं भी चल रहा हूँ। हाँ, घर जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा मूड नहीं हो रहा है और क्लासेस लेने का, सो इसीलिए। ओके ओके ठीक है, तो फिर मैं यहाँ अकेले रुक कर क्या करूँगा जब तो यहाँ नहीं रुकने वाला है? सो ऑफ कोर्स, तो फिर मैं भी चलता हूँ। कोकी, कितनी बड़ी गलती कर दी है तूने। मॉम डैड, मैं अपने मॉम डैड को जानती हूँ, उसके बावजूद मैंने ड्रिंक की ही क्यों थी? पर मैंने ड्रिंक तो की ही नहीं थी, तो फिर ये कैसे हुआ? मैं ड्रंक कैसे हो गई? इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? अरे बट टयांग की तो गलती उसकी भी तो नहीं है ना, वो भी तो ड्रंक था, मैं भी ड्रंक थी, और बाय मिस्टेक हो गया, और वो बस नहीं चाहता कि हमारी फ्रेंडशिप टूटे। मैं भी तो नहीं चाहती ना कि हमारी फ्रेंडशिप टूट जाए, मैं भी तो चाहती हूँ कि हमारी फ्रेंडशिप वैसी ही रहे जैसे अभी है। पर अभी क्या करूँ जो इतनी बड़ी गलती हो गई है उसके लिए, और मॉम डैड को क्या बोलूँगी? ये बेबी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है किसी और की दुल्हन बनते हुए कैसे देखूँगा अपने प्यार को, जिसे मैं खुद इतना चाहता हूँ। मतलब मैंने बोला कि मिस्टेक हो गई, पर कैसे बताऊँ? मेरे लाइफ की सबसे ज़्यादा अच्छी पसंदीदा मिस्टेक है ये जो मैंने की है अपनी लाइफ में। पर क्या बोलता कि ये सब कुछ मैं ड्रंक था इस वजह से नहीं, इस वजह से भी हुआ क्योंकि मेरे दिल में फीलिंग्स थी कोकी के लिए। पर अगर मैंने ऐसा कुछ बोला और कोकी की तरफ से ऐसा कुछ ना हुआ, वो सिर्फ मुझे फ्रेंड मानती हुई तो नहीं टयांग, कुछ भी बोलना बेकार है, और शायद से वो मेरे लिए कुछ भी फील नहीं करती है। वाह, क्या बात है, मेरा बेटा आ गया। आओ बैठो टयांग, वैसे डिनर रेडी है, आ जाओ फटाफट से। मॉम, मैं
ना अभी डिनर नहीं करने वाला हूँ, मतलब मुझे भूख नहीं है, मैंने बाहर से कुछ खा लिया था, तो अभी मैं जाता हूँ। रुको टयांग, क्या हुआ? हम तुम्हें जितना अच्छे से जानते हैं, तुम फूड बाहर से कभी भी नहीं खाते हो, है ना? और क्या हुआ है? कहीं उस लड़की की वजह से तो नहीं फिर से कुछ? मॉम, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कुकी को बीच में क्यों घसीटती हैं? क्योंकि हमें पसंद नहीं है तुम्हारी उसकी फ्रेंडशिप, समझ में आया ना? अपने स्टैंडर्ड को लेकर चला करो टयांग, समझ में आया? हम किस स्टैंडर्ड के हैं और वो लोग, तुम्हें समझ में नहीं आता है कुछ भी? मॉम प्लीज लेक्चर मत दीजिए, फ्रेंडशिप स्टैंडर्ड देखकर नहीं होती है, और वैसे भी मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ भी, तो फिलहाल मैं जाता हूँ। टयांग, हमारे अगेंस्ट जाना बंद करो, समझे ना? हम तुम्हारे पेरेंट्स हैं और हमें तुम्हारा अच्छे से पता है। मॉम डैड, मैं आप लोगों के अगेंस्ट नहीं जा रहा हूँ, जस्ट मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, अकेले मैं रहना चाहता हूँ। हुआ क्या है? तुम उदास हो किसी बात से? नथिंग, वो मॉम डैड कुकी के लिए मतलब रिश्ता आया हुआ है, उस लड़के वाले देखने आने वाले हैं आज। सो ये तो अच्छी बात है ना? ओह अच्छा हुआ, अगर उसकी वेडिंग हो जाएगी तो कम से कम तुमसे दूर तो होगी वो। आप लोगों से कुछ बताना ही बेकार है डैड, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। ओके मैं चलता हूँ। अदर साइड कुकी के घर पे लड़के वाले देखने आए होते हैं। कुकी रेडी भी हो जाती है, पर जब वो नीचे आती है कुछ देर बात होती है, तन उसके बाद कुकी बेहोश हो जाती है। तो उसके पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं और थोड़ा टेंशन में आ जाते हैं, जो लड़के वाले होते हैं वो भी। पर जब डॉक्टर आती हैं उसे चेक करती हैं और जो बताती हैं उससे वो दोनों ही फैमिली पूरी तरह से हैरान रह जाती हैं। व्हाट? ये क्या है? वैसे अंकल आंटी, मुझे आप लोगों से ऐसी उम्मीद नहीं थी, मतलब कि कुकी, हम तुमसे बाद में बात करते हैं बेटा। आई थिंक से कोई गलत फहमी है, डॉक्टर ने कुछ गलत बोल दिया होगा, है ना डॉक्टर? दोबारा चेक कीजिए, हमारी बेटी ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती है, हमने अच्छे से चेक किया है, ये सच है जो भी कुछ मैंने बताया है, और ये मॉम बनने वाली हैं, और इस बेबी को 1 वीक से ज़्यादा हो गया है। What the hell? कुकी इधर देखो मेरी तरफ, ये डॉक्टर क्या बोल रही हैं? क्या ये सच है? किसका बेबी है ये? मॉम, मैं बताने वाली थी, वो क्या है ना, ये बेबी जिसका भी हो आई डोंट केयर, और ये बेबी तुम नहीं रखने वाली हो, समझ में आया? अंकल आंटी, बट एक बार कुकी की बात सुन तो लीजिए, मतलब ऐसे जज करना। बस बात खत्म हो गई, अब तुम जा सकती हो यहाँ से। हमने तुम्हें इसलिए बुलाया था जिससे कि तुम कुकी को रेडी कर दो, बट ये हमारा फैमिली मैटर है, हम खुद से सॉल्व कर लेंगे। मॉम प्लीज़ मेरी बात सुनिए, देखिए गलती से हो गया, गलती से मिस्टेक हो गई, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती थी, पर ये बेबी की क्या गलती है? शट अप कुकी, मैं तुम्हारी बकवास नहीं सुनना चाहती हूँ, समझ में आया ना? इतनी गलती करती हो ऊपर से। मॉम वो सॉरी, सीरियसली सॉरी, मुझे खुद नहीं पता है, गलती से हो गया, उस दिन मैं ड्रंक थी। तुम भूल गई, अपनी लिमिट्स भूल गई, हमने तुम पर लिमिट्स लगा कर रखी हैं, उसके बाद भी तुम भूल गई। बाय द वे अंकल आंटी, मुझे कुकी पसंद है, पहली बार में ही पसंद आ गई थी, अगर ये बेबी अवॉइड कर देती है तो ठीक है, मैं वेडी करने के लिए रेडी हूँ और मना भी नहीं करूँगा, बट अगर सोचें कि बेबी के साथ तो वो पॉसिबल नहीं है, मैं उसे एक्सेप्ट नहीं करूँगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, बेबी अवॉइड होगा ही होगा, ऑफ कोर्स, चाहे कुकी की मर्जी हो या ना हो। और आयो अच्छे से इसे कह दो कि सीधे से बात मान जाए, नहीं तो हमें जोर जबरदस्ती करनी पड़ेगी। अंकल आंटी प्लीज़ मेरी बात सुनिए, एक बार बात सुनिए तो कुकी की, और आप लोग उसके फोर्स नहीं कर सकते हैं उसे, इसलिए तो बिल्कुल भी नहीं। जिमिना नाउ गो, अब तुम जा सकती हो। मॉम डैड प्लीज लिसन, मेरी बात सुनिए ना, मैं सब कुछ करूँगी जो आप बोलेंगे, पर बेबी अवॉइड नहीं करूँगी, प्लीज ये मत बोलिए मुझसे। और रियली सब कुछ? तो ये बताओ ये बेबी है किसका, अगर तुम्हें पता है तो? और अगर बेबी अवॉइड नहीं करना चाहती हो तो उसका नाम बताओ, उसे तुमसे वेडिंग करनी होगी। नाम मैं कैसे बताऊँ मॉम? वो मुझे नहीं लगता, वो मुझे प्यार नहीं करता है शायद। शट अप, जस्ट शट अप, मैं तुम्हारी बकवास नहीं सुनने बैठी हूँ यहाँ पर। कुकी उसका नाम बताओ, कौन है वो?
वो टियांग टियांग है वो। क्योंकि इसकी तो मन कर रहा है एक और स्लैप मारो खींचकर। तुम ना अपने अपने स्टैंडर्ड से ऊपर तुमने सोच भी कैसे लिया? वो लोग तुमसे वेडिंग कर लेंगे या फिर उसकी फैमिली एक्सेप्ट कर लेगी? तुम जानती हो ना टियांग के पेरेंट्स कितने ज़्यादा रिच और स्पॉइल्ड है। इट मीन्स तुम्हें 1% पसंद नहीं करते हैं और तुम। मॉम आई नो गलती हो गई मुझसे, पर मैं क्या करूं? क्या हम बताएंगे जो अब तुम वही करोगी? समझ में आया ना? ये बेबी अवॉइड करोगी। एंड सेकंड, मेन हो तुमसे वेडिंग करने के लिए रेडी है, तुम्हारी वेडिंग उसी से होगी। समझ में आया? अपने दिमाग में ये बात फिक्स कर लो। मॉम प्लीज नहीं, प्लीज मॉम, प्लीज डैड को समझाइए ना, मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। मैं ये बेबी अवॉइड नहीं करूँगी, ये मेरा है। क्योंकि मैं तुम्हारा गला दबा के मार डालूंगी तुम्हें। समझ में आया ना? एक तो गलती करती हो, ऊपर से तुमने इतनी बड़ी मिस्टेक की है, तुम्हें कोई अंदाजा भी है? अगर कोई और बॉय होता तो हम तुम्हारी इससे वेडिंग करा देते, बट नहीं, तुमने गलती की भी तो क्या बोलो। ये फाइनल रहा जी, होप जो कह रहे हैं वही होगा। एंड हाँ, खुद को रेडी कर लो क्योंकि ये बेबी तो अवॉइड होकर रहेगा। एंड हाँ जिमिना, तुम जा सकती हो यहाँ से, हमने तुम्हें कब का कहा है। हाँ ओके, मैं जाती हूँ यहाँ से। सुका, ये टियांग कहाँ है? अब तक आया क्यों नहीं कॉलेज? ओह वैसे क्या बात है मुझे बेबी, आज तुम मुझे ढूंढने के बजाय सीधा टियांग को ढूंढ रही हो। क्या बात है, तुम मुझे इतना मिस कर रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है सुका, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ बिल्कुल भी। देखो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। तुम जानते हो ना कुकी के घर पे कल बॉय आया था एक, उसकी फैमिली आई थी। हाँ मैं जानता हूँ, तो क्या हुआ? क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है? नथिंग, टियांग आता है देन हम बात करेंगे ठीक है इस बारे में। और मैं तुम्हें कैसे बोलूँ, समझ में नहीं आ रहा है। क्या हुआ, तुम कुकी के घर गई थी ना कल, इसलिए कॉलेज नहीं आई थी? बाय द वे तो बताओ क्या हुआ? क्या कुकी ने पसंद कर लिया बॉय को या फिर नहीं? ऐसा कुछ नहीं है, कुकी ने ना कोई पसंद नहीं किया। टियांग की गलती की वजह से कितनी बड़ा रायता फैल गया है, तुम्हें कोई आइडिया भी है? और वो आराम से घोड़े करते बेचकर सो रहा होगा। व्हाट? रायता मतलब टियांग की वजह से? अब इसमें टियांग ने क्या किया है? उसने क्या नहीं किया है? आज तो मैं उसका खून कर दूंगी। लेट हो गया आज कॉलेज पहुंचने में, कोई बात नहीं, थोड़ा ही लेट हुआ हूँ मैं भी ना। क्या बात है तुम दोनों आज? वैसे जिमिना वो तुम्हें मुझसे ना तुमसे बात करनी थी, मुझे भी तुमसे कुछ खासी बात करनी थी। तुम्हारी तो तुमने मुझे स्लैप क्यों मारा? हाँ तुम्हारी जिमिना, अगर तुम कुकी की फ्रेंड ना होती ना तो मैं तुम्हें ना अभी बताता तुमने मुझे स्लैप क्यों मारा है। ऐसे मॉर्निंग विश करते हैं क्या? हाँ ऐसे ही मॉर्निंग विश करते हैं, क्योंकि तुम्हारी वजह से इतना बड़ा रायता फैल गया है और तुम आराम से फैल कर सो रहे थे रात भर। क्या फैल कर? जिमिना सीरियसली, तुम पहले आवाज़ नीचे रखो और धीमे। व्हाट हैपेंड? मैंने क्या किया है ऐसा? कौन सा रायता फैलाया है मैंने? तुमने क्या नहीं किया है? तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से कुकी को क्या क्या फेस करना पड़ रहा है? और खासकर उस नाइट की मिस्टेक की वजह से तुम्हें कोई आइडिया भी है? उसके पेरेंट्स को पता चल गया है और वो बॉय, वो लोग, जो भी कुछ हुआ मैं तुम्हें अच्छे से बताती हूँ। तुम सोचो तुम्हारी वजह से कितना कुछ हो गया है और तुम्हारी वजह से उसकी लाइफ खराब हो गई है। व्हाट? ये पर कुकी ने मुझे बताया क्यों नहीं? अगर ऐसा कुछ है तो क्यों? वो तुम्हें क्यों बताएगी जब तुम दोनों से फ्रेंड हो? और वैसे भी फ्रेंड्स हो ना, शायद इसलिए नहीं बोला होगा क्योंकि उसे डर होगा कि साथ से कहीं तुम उसकी फ्रेंडशिप ना तोड़ दो। नहीं जिमिना, ऐसा कुछ नहीं है। ओह गॉड, ये सब क्या हो गया है, समझ में नहीं आ रहा है। और ये जो तुम बोल रही हो ये सब उसके पेरेंट्स? नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं होने दूंगा मैं। अच्छा तो अब क्या करने वाले हो? हाँ, और प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली हो क्या उसकी लाइफ में? नहीं जिमिना देखो, जो हुआ वो मिस्टेक नहीं थी, माना मैंने उसे बोला था ऐसा क्योंकि मुझे डर था कि कहीं हमारी फ्रेंडशिप ना टूट जाए और हमारे बीच में दूरियां। पर अब बात हद से ज़्यादा आगे बढ़ गई है।
मैं अपनी वजह से कोकी को ऐसा कुछ प्रॉब्लम फेस नहीं करने दे सकता हूँ। सच तो यह है कि मैं कोकी को बहुत पसंद करता हूँ, उससे बहुत प्यार करता हूँ, और जब ये बेबी मेरा है तो मैं उसे एक्सेप्ट करूँगा, ऑफ कोर्स। और कोकी अकेले क्यों फेस करे कुछ भी? टैंग ब्रो, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ और सपोर्ट में हूँ। मुझे लगता है कि तुम्हारा डिसीजन एकदम सही है, और जब तुम कोकी से प्यार करते हो, ये भी तो हो सकता है ना कि कोकी भी तुमसे प्यार करती हो। हाँ, बात तो सही है सुगा, ऐसा हो सकता है क्योंकि कोकी बेबी अवॉइड नहीं करना चाहती है, पर हम इससे कोई आइडिया नहीं लगा सकते हैं वो मुझसे प्यार करती है नहीं करती, आई डोंट केयर। पर उसकी लाइफ मुझसे जुड़ी हुई है और मैं उसकी लाइफ बर्बाद नहीं होने दूंगा, दैट्स फाइनल। और मैं टाइम यहाँ इन्वेस्ट कर सकता हूँ बिल्कुल भी। मॉम, डैड, प्लीज लिसन, प्लीज, मैं ऐसा नहीं करना चाहती हूँ, प्लीज मुझे मत ले जाइए, छोड़िए मुझे, मैं नहीं जाना चाहती हूँ, मुझे नहीं अवॉइड करना ये बेबी, मैं नहीं करना चाहती, मेरा है। सड़क कोकी, कब से मेरा 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 लगा रखा है? तुम होश है कोई तुम्हें? तुमसे वेडिंग कौन करेगा? अगर किसी को ये पता चलेगा तो बिल्कुल ही ये कहो कि वो बॉय इतना अच्छा है, तुमसे वेडिंग करने के लिए रेडी है अभी भी, और तुम हो? ऑफ कोर्स मैं करूँगा वेडिंग, ये बेबी मेरा है और इसमें कोकी की गलती नहीं है। जब गलती मेरी है तो कोकी प्रॉब्लम क्यों फेस करे? मैं करूँगा वेडिंग। टैंग, तुम यहाँ पर, ये इतना कुछ होने के बाद तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे घर पर आ गए। अंकल, मैं घर पे इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कुछ भी कोकी अकेले फेस करे। जब गलती मेरी है तो कोकी क्यों कुछ भी फेस करे? और रियली, और ये तुम क्या कह रहे हो? कोई होश है तुम्हें? कोई आइडिया है? मैं पूरे होश में हूँ अंकल, आप यही बोल रहे हैं ना, इसलिए सब कर रहे हैं क्योंकि कोकी को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। जब मैं रेडी हूँ तो ये सब करने की क्या ज़रूरत है? कोकी को छोड़ दीजिए आंटी, छोड़ दे कोकी को। और तुम्हारी इतनी हिम्मत है कि हमारे घर पर आ गए, इसके लिए तुम्हें कोई आइडिया है कि हम तुम्हारे हाथ पैर तोड़ सकते हैं, और फिर भी तुम यहाँ चले आए? हमें अच्छे से पता है कि अंकल आंटी, मैंने जो भी कुछ किया है उसके लिए आप लोगों को गुस्सा आ रहा होगा, पर हमने जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं किया। और सेकंड, मैं कोकी से बहुत प्यार करता हूँ, मैं नहीं चाहता था कि हमारी फ्रेंडशिप खराब हो। मैं कोकी से वेडिंग करना चाहता हूँ, उसे एक्सेप्ट करना चाहता हूँ, बस इतना चाहता हूँ कि आप लोग एग्री कर जाएं। क्या आप लोग अपनी बेटी मुझे देंगे? अपने मॉम डैड से पूछकर आए हो टैंग कि बस ऐसे ही मुँह उठाकर आ गए? तुम्हारे मॉम डैड एक्सेप्ट करेंगे? तुम्हें लगता है ऐसा? खुद का स्टैंडर्ड देखा है तुमने? देखा है मैंने, मेरा स्टैंडर्ड बहुत हाई है, पर मॉम आप भूल रही हैं, जैसे आप कोकी की मॉम है, मैं आपका मॉम ही कहता हूँ, और स्टैंडर्ड हाई लो से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं कोकी से प्यार करता हूँ, उतना ही काफ़ी है, और मॉम डैड को एक्सेप्ट करने से क्या मतलब है? कोकी को मुझसे वेडिंग करनी है, मैं उसे एक्सेप्ट कर रहा हूँ, इतना ही इनफ है। और रखोगे कहाँ उसे? तुम्हें लगता है कि तुम्हारे मॉम डैड तुम्हें घर में जगह देंगे? नहीं देंगे तो मैं उसका ख्याल रखूँगा ना। और कोकी, तुम रहोगी ना मेरे साथ जहाँ मैं रहूँगा? हाँ रहूँगी, इस शहर में रहूँगी, अब जहाँ रखोगी वहाँ रहूँगी। मॉम प्लीज़, मैं बेबी अवॉइड नहीं करूँगी, लेकिन फाइन, ठीक है, तो हम वेडिंग कराएंगे तुम्हारी। जैसा कि टैंग के कन्विंस करने पे कोकी के मॉम डैड रेडी हो जाते हैं, तो कोकी सिंपली ही कोकी के साथ टैंग वेडिंग कर लेता है और उसे अपने घर लेकर जाता है। और टैंग, आप, ये लड़की हमारे घर पे क्या कर रही है? टैंग, ये तुम्हारे साथ यहाँ पर, मॉम मैंने कोकी से वेडिंग कर ली है, सो दैट्स वाई अब कोकी वहीं रहेगी जहाँ मैं रहूँगा। क्या मजाक है टैंग? अगर ये मजाक है ना तो बहुत ही भद्दा सा मजाक है। मॉम में ये मजाक नहीं है, सच है, मैंने कोकी से वेडिंग कर ली है।
आर यू सीरियस टैंग? अपना स्टैंडर्ड भूल गए तुम? कितने हाई क्लास के हो और तुमने इस लड़के से शादी कर ली, इस लड़के से वेडिंग कर ली। तुम्हें और कोई मिला ही नहीं पूरी दुनिया में, और कोई कर नहीं मिली। वेडिंग ही करनी थी तो हमसे कहना था ना। डैड, मैंने इसलिए कोकी से वेडिंग की है क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, और सेकंड, कोकी और मैं पेरेंट्स बनने वाले हैं। मेरा बेबी है कोकी के पास, तो मैं किसी और से वेडिंग क्यों करूँगा? हाउ डेयर यू, क्या मजाक है ये? टैंग देख, कुछ भी बकवास मत कर। मॉम आई नो आपको गुस्सा आ रहा है, पर मेरी बात सुनिए, सच है ये, और हमारा ऐसा कुछ इंटेंशनली मन नहीं था। इसमें कोकी की कोई गलती नहीं है। सच ये है कि गलती मेरी है, तो आप उसके लिए कोकी पर नहीं गुस्सा कर सकती हैं। मॉम प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, आपका बेटा सच में कोकी से बहुत प्यार करता है। स्टूपिड बॉय, सीरियसली टैंग, तेरी जिद के सामने ना हर बार हमें घुटने टेकने पड़ते हैं। सच में तुम्हें कोई मिला ही नहीं। फाइन, अगर तू हैप्पी है ठीक है, हम भी एक्सेप्ट कर लेंगे, पर ये जो वेडिंग चुपचाप से करके आए ना तुम दोनों, ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो अच्छे से सुन लो, तुम लोगों की वेडिंग ना पूरी मीडिया और सबके सामने अच्छे से पूरे रिचुअल्स के साथ होगी। ऐसे मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगी इसे, और खासकर बेबी। थैंक यू मॉम, थैंक यू सो मच हमें एक्सेप्ट करने के लिए। और हाँ कोकी, मैंने अपने बेटे के लिए एक्सेप्ट किया है तुम्हें, तो कुछ और समझने की कोशिश मत करना। ओके ठीक है मॉम, ज़रूर। मैं कुछ और समझ भी नहीं रही हूँ, आपने एक्सेप्ट कर लिया उतना ही काफ़ी है। ओहो कोकी बेबी, तुम कितनी भोली भाली हो। अरे इधर आओ, मेरी बात सुनो। ऐसे है ना, ये चुईया जैसे बोलोगी ना तो मॉम तुम्हें डरा धमका के रखेंगी, समझी ना? उनका दिल जीतना पड़ेगा तुम्हें उसके लिए। और तुम चलो, हमारे पेरेंट्स का दिल तो तुम्हें जीतना ही है, तो फटाफट से डैड की ब्लेसिंग्स ले लो और मॉम को जोर से हक कर लो और उन्हें सॉरी बोल दो। पक्का से मान जाएंगी, जल्दी पिघल जाती हैं। क्या टैंगी, क्या बोल रहे हैं आप? सच कह रहा हूँ, फटाफट से कर लो जो कह रहा हूँ। ऑफ कोर्स, मॉम का गुस्सा ना पानी की तरह है, सेकंड में दूर हो जाता है। ओके ठीक है, आप जैसा कह रहे हैं वैसे ही करती हूँ। डैड, आपकी ब्लेसिंग चाहिए हमें हमारी न्यू लाइफ के लिए, और हमने जो गलती की उसके लिए सॉरी, हम माफ़ी चाहते हैं आपसे। इट्स ओके, हमने तुम दोनों को ही माफ़ कर दिया। एंड हाँ, मेरी ब्लेसिंग है तुम दोनों के ही साथ, और जिनने एक्सेप्ट कर लिया है तो मैंने भी एक्सेप्ट कर लिया तुम्हें। मॉम आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए। जैसे मेरी मॉम, आप भी तो मेरी मॉम हो ना। मैं टैंग की तरह आपकी चाइल्ड हूँ ना, आप मुझे माफ़ नहीं कर सकती क्या? बस वन चांस। ऑफ कोर्स मैं सब कुछ अच्छे से मैनेज करूँगी, आई स्वेयर। और टैंग को और इस फैमिली को बहुत अच्छे से रखूँगी, सब कुछ संभाल कर मैनेज करके चलूँगी। ठीक है, अब इतना बटर मत लगाओ, ये सब कुछ टैंग ने सिखाया होगा ना, ये है ही नालायक। ओके ठीक है, तो तुम दोनों जाओ, थक गए होगे, रेस्ट करो जाकर। कोकी बाय द वे, ये मेरा रूम है, आई मीन अब से तुम्हारा, और तुम कंफर्टेबल होकर बेड पर सो सकती हो, मैं काउच पर सो जाऊंगा। आई नो मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर तुम टैंग, मैं भी आपसे प्यार करती हूँ, पर नहीं चाहती थी कि हमारी फ्रेंडशिप खराब हो, इसलिए कभी नहीं बोला। व्हाट? अगेन रिपीट करना, क्या कहा तुमने? क्या ये सच है? हाँ टैंग, ये सच है, मैं बोलना चाहती थी पर हिम्मत नहीं होती थी कभी भी कि मैं आपसे बोलूँ भी। क्योंकि आई एम हैप्पी, मुझे जानकर अच्छा लगा कि तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो। वैसे तुम्हें पता है ये सब कुछ किसने किया था? वो चुकर तुमसे उसकी फाइट हुई थी, तुम्हें याद है? हमारी फ्रेंडशिप को लेकर वो मुझसे फ्रेंडशिप करना चाहती थी, याद है ना तुम्हें? हाँ तो क्या हुआ? मतलब ये सब कुछ उसी का क्या हुआ था, उसकी चाल थी। डोंट वरी, मैंने सब कुछ प्रिंसिपल को बता दिया है, और तुम्हें पता है प्रिंसिपल ने ना उसे कॉलेज से रेस्टिकेट करा दिया है। डोंट वरी, अब हमारे बीच कोई भी नहीं आएगा। क्या आपने पता लगाया? हाँ, पता तो लगाना था ही ना कि सब कुछ किसने किया है।
बाय द वे कुकी, अब तुम जैसा कि मुझसे प्यार करती हो तो मैं ये सोच रहा हूँ कि भले ही पिछली बार मिस्टेक हुई हो, पर वो हमारी लाइफ की बहुत ही ब्यूटीफुल मिस्टेक थी आई थिंक से, जिसकी वजह से हम आज एक साथ हैं। क्यों कुकी, क्यों ना हम उस मिस्टेक को आज जानबूझकर करें। व्हाट, तुम ढियांग बहुत सेमलेस हो, मतलब ऐसे मोमेंट को भी, इमोशनल मोमेंट को हद है। क्या हद है? अब मुझसे ना दूर भागने के कोई चांसेस नहीं है बेबी। अब तो तुम मेरी वाइफ ही हो ना। हाँ, तो मैं भाग भी नहीं रही हूँ दूर। अंग लगा तेरे